नमस्कार दोस्तों, हिंदी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज इस क्लास में मिसलेशियन प्रश्न बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज इस क्लास में आविष्कार और आविष्कारक का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है? कॉकरेल, बिकवेट, ओटिस, फ्रैंकवेटले ने। आंसर होगा ब्रिकवेट ने किया है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड है, रडार का आविष्कारक थे J.H. वान टेसल, बी है बेलहम के रॉटेजन, सी है P.T. फॉन्सवर्थ, डी है टेलर एवं अंग। आंसर डी, टेलर एवं अंग थे। किस चीज़ का? तो रडार का आविष्कार। ध्यान रखेंगे, जो कि पूरी दुनिया में अभी बिना रडार के कुछ हो नहीं सकता है। जितने भी एरोप्लेन चल रही है वो रडार के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह चलती। यहाँ तक मिसाइलें जो भी छोड़ी जाती है, पीछा करती है, वो रडार के माध्यम से ही होती है। सेकेंड है हवाई जहाज। थर्ड है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। जिन्होंने खोज की थी, क्या खोज की थी? हवाई जहाज का, टेलीफोन का, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट का। आंसर डायनामाइट का। देखिए आरआरबी 2003 में आया हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो अभी दी जाती है हर क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दी जाती लगभग, तो इसका श्रेय जो है से नोबेल जी को जाता है, अल्फ्रेड नोबेल का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। 4 है तड़ित चालक के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी है ऑस्टिन। तो तड़ित चालक का जो आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन है, क्योंकि तड़ित चालक वह यंत्र है जो हमारी सुरक्षा कवच का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें तांबा का जो जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक है, जितने भी विद्युत रहती है वो जमीन के अंदर चली जाती है और उस तरह से हमारी सुरक्षा हो जाती है। टावर वगैरह पर हर जगह लगी हुई रहती है तड़ित चालक, स्कूलों में भी लगी रहती है। कहीं गिर जाने से इसमें लगभग 33,000 वोल्ट रहती है विद्युत आवेश, ठीक है, बादल फटने से। 5 है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस, J.L. बियर्ड, सी है R.S. मिल्टन, डी है ल्यू ब्रेल। तो टेलीविजन जो घरों में आप देख रहे हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? J.L. बियर्ड ने किया था। 6 है एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? हॉफकिन्स ने, रॉटेजन ने, माइक्रोनी ने, मॉर्स ने। आंसर हो जाएगा रोटेजन ने किया है। ध्यान रखेंगे, एक्सरे जो कि मेडिकल में यूज की जाती है, हमारी बॉडी को चेक करने के लिए डॉक्टर लोग अक्सर एक्सरे करते हैं। 7 है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, जेम्स वाट में, रदरफोर्ड, गैलीलियो। टेलीस्कोप की चर्चा कर रहा है, आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। 8 है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? हॉफमैन में, राइट ब्रदर्स हैं, एडिसन ने, स्टीवेंसन ने। आंसर राइट ब्रदर ने किया था। 9 है गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने, डेवी में, ड्रेमलर ने, चार्ल्स ने। आंसर डेमलर ने किया था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखिए यूपी पीसीएस में आया हुआ है। 10 है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वार्नर वान ब्राउन ने, बी है J. रॉबर्ट ओपनहेमर ने, सी है एडवर्ड टेलर ने, डी है सैमुअल कोहेन ने। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओपनहेमर ने किया था। परमाणु बम का तो भारत में बहुत पहले, ठीक है, किया गया था। हमारे वेदों में, जो कि कनाद के नाम से जाने जाते हैं, पहला ऋषि मुनि थे कनाद, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। लेकिन इनका महत्व इसलिए नहीं रहा क्योंकि आधुनिक युग में अंग्रेजों ने सोचा कि मेरी दबदबा पूरे विश्व पर रहे, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, जो भी हैं, ठीक है, इसीलिए इस तरह की बातें उभर करके आई थी। 11 है प्रेस पास्त्र का आविष्कार किसने किया था? वार्न वान ब्राउन ने, बी है J. रॉबर्ट ओपनहेमर ने, सी है एडवर्ड टेलर ने, डी है सैमुअल कोहेन ने। आंसर ए, वान बॉन ब्राउन ने किया था। किसका? तो प्रेस पास्त्र का। ध्यान रखेंगे। 12 है हाइड्रोजन बम, बहुत महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया है? आपको यह ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक
वार्नर ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहैमर ने, सी है एडवर्ड टेलर ने, डी है सैमुअल कोहेन ने। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया है? आंसर सी, एडवर्ड टेलर ने किया है। 13 है, लेसर का आविष्कारक किसने किया था? सर फ्रैंक हिटल ने, फ्रेड मेरिशियन ने, टी.एच. मेमन ने, डी है सेमूर क्रे ने। तो 13 का आंसर है सी, टी.एच. मेमन ने किया है। 14 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक किसने किया था? नॉल एंड रुस्का ने, बी है रॉबर्ट कोच ने, सी है लू वेन हॉक ने, डी है सीपी स्वानसन ने। 14 का आंसर ये हो जाएगा, नॉल एंड रुस्का ने किया है। किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। ध्यान रखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला में या बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल सही है। बी है ए.जी. बेल ने टेलीफोन का, सी है जे.एल. बेड ने टेलीविजन का, डी है जे. पार्किन्स ने पेनिसिलिन का आविष्कार किए हैं। आंसर है सीधा डी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अर्थात यहाँ नहीं के बारे में तो यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, सब अपने अपने जगह पर सही है। 16 है, कंप्यूटर का जनक किसे समझे जाते हैं? कौन सा व्यक्ति है? बेबेज, हॉलरिथ, लेबनिज या पास्कल? तो कंप्यूटर का आविष्कारक किनके द्वारा किया गया है? आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा बेबेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यदि आप सीजीएल का एग्जाम देना चाह रहे हैं। 17 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कॉल बेनेज में, फ्रैंक व्हिटले ने, सी है थॉमसन सेब्री ने, डी है माइकल फ्रायड ने। तो जेट इंजन, जो कि जेट इंजन अभी हमारे बहुत काम के चीज़ें होती हैं, जितने भी एरोप्लेनें हैं बड़े बड़े, उसमें जेट इंजन ही लगी रहती है, इसीलिए इतनी तेज़ी से फास्ट भागती है। और साथ साथ रॉकेट में और जितने भी वायुसेना के मारक क्षमता वाले तेज गति से चलने वाले इंजन हैं, एरोप्लेन है, उसमें जेट इंजन ही काम करते हैं। यहाँ तक मिसाइलों में भी जेट इंजन का प्रयोग होने लगा है। आंसर हो जाएगा फ्रैंक व्हिटले ने किया है। क्यों? जेट इंजन बहुत कम समय में बहुत दूरी तय कर लेती है। 18 है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? डॉक्टर केविन क्रमोन ने, बी है डॉक्टर जोएल एंजेल ने, सी है ग्राहम बेल ने, डी है स्टीफन हॉकिंग्स ने। तो माइक्रोफोन का आविष्कारक आंसर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। 19 है, आविष्कारक कौन है? ब्रांड शॉ, बी है डेमलर, सी है ऑस्टिन, डी है फ्रामिज। तो 19 का आंसर है सीधा ये ब्रांड शॉ ने किया था स्कूटर का आविष्कारक। ठीक है। 20 नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे, बी है एडवर्ड जेंडर, सी है माइकल फ्राइडे, डी है एनरिको फर्मी। तो नाभिकीय रिएक्टर का जो आविष्कारक हैं वो है एनको फर्मी जी हैं। ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 है, वायरलेस का आविष्कारक किसने किया था? मार्कोनी ने, चार्ल्स केंट्रिंग ने, जॉर्ज केले ने, जेनाब ग्रामे ने। 21 का आंसर ये है मैक्रोनी ने किया था। किसका? वायरलेस का आविष्कारक। 22 है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? वाटरमैन, पार्कर, सी है चेल पार्क, डी है सेफन है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक किनके द्वारा किया गया है? याद रखेंगे वाटरमैन के द्वारा किया गया है। ठीक है। 23 है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का, बल्ब का, रडार का, रेल इंजन का। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। आंसर हो जाएगा टेलीफोन ने। 24 है, टाइपराइटर के आविष्कारक है डेवी, शॉल्ट्स, रोटेजन, डी है मार्कोनी। तो टाइपराइटर का आविष्कारक किनके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे शॉल्ट्स के द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के क्लास में। ठीक है। 25 है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं मैक्रोनी, डेवी, शॉल्ट्स, रोटेजन। तो सेफ्टी लैम्प ध्यान रखेंगे आंसर बी, डेवी के द्वारा किया गया था। 26 है, बिजली के बल्ब का आविष्कारक किसने किया था? थॉमसन एल्वा एडिसन, जेम्स वाट, सी है थॉमसन मोर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का आविष्कारक जो है वह एडिसन के द्वारा किया गया था।
27 है, बैरोमीटर का आविष्कारक किनके द्वारा किया गया था? एवलोगिलिस्ता टेरिसेली, बी है चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी है एडवर्ड टेलर, डी है गुस्ताव ताउसोइक। आंसर हो जाएगा 27 का ये एवलोगिलिस्ता टेरिसेली के द्वारा किया गया था। किसका? तो बैरोमीटर का आविष्कारक। ठीक है, यह भी प्रश्न एसएससी में आया हुआ, एसएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 28 है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? एकट एवं मार्शले ने, बी है कॉल बेनेज ने, सी है थॉमसन एल्वा एडिसन, डी है एडवर्ड टेलर ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, आज जो दुनिया में इतने लोग नाच रहे हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही किए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक जो है एकट एवं मार्शोली के द्वारा किया गया था। 29 है, एलईडी का आविष्कारक किसने किया था? एलईडी बल्ब भी होता है और टीवी वगैरह सब कुछ आ गया है। निक हेलो नायक ने, एल आइस होवे में, सी है चक हल ने, डी है क्रिस्टियान हुई जेस ने। तो एलईडी का आविष्कारक किनके द्वारा किया गया है? आंसर है ये निक हेलो न्यायक के द्वारा किया गया था। 30 है, मशीन गन का आविष्कारक किनके द्वारा हुआ था? जे एल बेयर्ड द्वारा, बी है जी ब्राउसा द्वारा, सी है कॉल ब्रेज द्वारा, डी है जेम्स फकल द्वारा। तो आंसर है डी जेम्स। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, फॉर्नहाइट ने, प्रिस्टले ने, गैलीलियो ने। किसने किया था? आंसर हो जाएगा फॉर्नहाइट ने किया था। 33 मोबाइल फोन का आविष्कारक किसने किया था? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने, बी है मार्टिन कूपर ने, सी है चक हुल ने, डी है टिम बोनर्स ली ने। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है मोबाइल फोन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी मार्टिन कूपर ने किया था। किसका? तो मोबाइल फोन का। 34 है, बैटरी का आविष्कारक किसने किया था? वोल्टा, रोटेजन, फ्राइडे, मैक्सवेल। तो बैटरी का आविष्कारक जो है वो वोल्टा ने किया था, जो वोल्ट के नाम से अभी भी प्रचलित है, इन्हीं के नाम से वोल्ट। ठीक है। 35 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयन करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कारक हैं, ठीक है, जो कि युग्म गलत है, बिल्कुल यह डायनामाइट का आविष्कारक नहीं था। JBL टेलीफोन का आविष्कारक थे। सी है JL बेयर ने टेलीविजन का, जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का। आंसर हो जाएगा ये 35 का आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल डायनामाइट का आविष्कारक नहीं थे मैडम क्यूरी, बल्कि ये दूसरे चीज का आविष्कारक थे। ठीक है। 36 है, डीजल इंजन का आविष्कारक किसने किया था? रोडेफ, जॉन नेपियर ने, मैकमिलन ने, जॉन मैकलेन ने। आंसर हो जाएगा डीजल इंजन के जो आविष्कारक थे वो थे रोडोल्फ ने किया था। 37 अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का किया था। 38 वर्षा की अम्लीयता किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, डी है पीएच मीटर के द्वारा। आंसर डी पीएच मीटर के द्वारा वर्षा की अम्लीयता को मापी जाती है। जेम्स फैकल द्वारा मशीन गन, जो कि डिफेंस में बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत को बहुत बार हराया था जब अंग्रेज भारत पर शासन करते थे। 31 है, सेफ्टी रेजर का आविष्कारक किसने किया है? स्टीव चेर, लॉर्ड ने, जिलेट ने, डी है स्टीव जॉब में। सेफ्टी रेजर, ठीक है, जो कि सेफ्टी रेजर बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसका आविष्कारक किसके द्वारा किया गया है? आंसर सी जिलेट के द्वारा किया गया। इन्हीं के नाम से आज दुकानों में बिक रही जिलेट। ठीक है। बैरोमीटर निम्नलिखित को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वायु दाब को, भूकंप की तीव्रता को, उच्च ताप को, डी है आर्द्रता को। तो बैरोमीटर को क्या काम है? आंसर हो जाएगा सी उच्च ताप इससे नापी जाती है, ध्यान रखेंगे। 40 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आइडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। तो महासागरीय में डूबे हुए चीज़ों को प्रयोग करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार क्या होता है? उस वस्तु से जाकर के टकराती है, फिर वह मैसेज देती है कि कितने दूरी पर है, कहाँ पे है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें को वह ग्रहण करके देती है। तो सोनार का बहुत प्रयोग है, ठीक है, हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि
केवल पानी के, बहुत चीज़ों में, समुद्र में खास करके। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, अर्थात मैनोमीटर का दाब से प्रयोग किया जाता है, या कार्बोरेटर जो आंतरिक दहन इंजन होता है, और कार्डियोग्राफ जो हृदय की गति को नापता है, सिस्मोमीटर जो पृष्ठ तल को वक्रता को नापता है। कौन सा पंक्ति जो है वह सुमेलित नहीं के बारे में चर्चा कर, आंसर सिस्मोमीटर जो है वह सुमेलित नहीं है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एनोमीटर वायु की चाल को, एमीटर विद्युत धारा को, ठीक है, कौन से सुमेलित नहीं है, आंसर आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सी है टैक्योमीटर दाबांतर को, डी है पेरोमीटर उच्च ताप को। 52 का सी, ठीक है, सॉरी 42 का टैक्योमीटर दाबांतरण को। 43 है, ध्यान रखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से, पोटेशियोमीटर से। तो सापेक्ष तीव्रता या आर्द्रता किससे नापी जाती है, 43 का बी से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। 44 है, रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, सी है समान तापमान बनाए रखना, डी है गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग क्या है, समान ताप को बनाए रखना, ध्यान रखेंगे। 45 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, वायु दाब का, गैसों का दाब का, द्रव्यों का घनत्व का, डी है सतह पर तेल का दबाव का। तो मैनोमीटर किससे नापी जाती है, 45 का बी, गैसों का दाब का। 46 है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वायु के दाब को, हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, मैनीमीटर का, आइडियोमीटर का। 46 का ये हाइग्रोमीटर का। 47 है, दूध की घनत्व को किसके द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बेरोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से। तो किससे नापी जाती है, लैक्टोमीटर से नापी जाती है, आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दूध की घनत्व पानी की मात्रा कितना है नहीं है, यदि ऐसा नहीं होता तो आज बड़े बड़े कंपनियां जो दूध लेती है इसी के माध्यम से पानी का अनुपात तय करती है और फिर रेट देती है, ठीक है। 48 है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पेलीग्राफ से, या सिस्मोग्राफ से। आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बार भूकंप आता है तो रिएक्टर स्केल जो बोलता है इसी के माध्यम से नापी जाती है। 50 है, कार्बोरेटर का प्रयोग होता है इंजन के पेट्रोल को आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, सी है पेट्रोल को शुद्ध करना, डी है हवा को शुद्ध करना। तो कार्बोरेटर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो याद रखेंगे पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, जिससे क्या होता है कि पेट्रोल में आग लगती है और पिस्टन बहुत ही तेजी से कार्य करती है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 51 है, रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस काम के लिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को बदलने के लिए, सी है डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी से डीसी बदलने के लिए। आंसर हो जाएगा 51 का डी, एसी से डीसी को बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग। ध्यान रखेंगे साइंस का स्टूडेंट हैं तो देखिए आरआरबी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। इसे इग्नोर कीजिएगा तो आप अपना भविष्य खुद बर्बाद कीजिएगा। 52 है, सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमीटर, बी है कास्कोग्राफ, सी है एक्टियोमीटर, डी है बैरोमीटर। तो सूर्य की तीव्रता, किरणों की तीव्रता को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर का, ठीक है। चक्के को प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, बैरोमीटर से, एनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या एस्ट्रोस्कोप से। तो किससे नापी जाती है, 53 का आंसर डी, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा, एस्ट्रोस्कोप से नापी जाती है। रडार उपयोग में आता है प्रकाश की तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित एवं वस्तुओं को पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी है वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो रडार का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों के लिए। देखेंगे बिना रडार के कोई भी एरोप्लेन जो है उड़ नहीं सकती है, ठीक। 55 है, साइक्लोट्रॉन
किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपने तुरंत पढ़ा होगा साइंस में। किसको लिए प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, परमाणु या आयन के लिए। तो साइक्लोट्रॉन किस काम का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, परमाणु के लिए किया जाता है। 56 है, कुलिच नालिका का प्रयोग क्या है? उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, रेडियो तरंगे के लिए, सूक्ष्म तरंगे के लिए, एक्सरे करने के लिए या गामा को प्रयोग के लिए। तो किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सीधा 56 का आंसर है सी। ठीक है, एक्स किरणों के लिए। 57 है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूशन करने के लिए प्रयोग उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन, लेक्टोफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। किस चीज़ से हम दोबारा पुनः उसे हम प्राप्त कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा 57 का बी। ठीक है, डिक्टाफोन से हम प्रयोग कर सकते हैं। 58 है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का काम क्या है? द्रव्य की अपेक्षा को घनत्व को बढ़ाना, मतलब नापना। बी है दूध की शुद्धता, सी है वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता, डी है समुद्र की गहराई। तो हाइग्रोमीटर किससे नापी जाती है? आंसर हो जाएगा 58 का सी। ठीक है, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। 59 है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है जो अवशेषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। बी है वाहनों की गति मापती है, सी है द्विआयामी तस्वीर लेती है, डी है जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो साइक्लोट्रॉन किससे नापी जाती है? 59 का ये हो जाएगा, अवशेषित कणों को ऊर्जा को प्रदान करती है। ठीक है, 60 है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? क्रोनोमीटर से, एनीमीटर से, सी है ऑडियोफोन से, डी है ऑडियोमीटर से। तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, ऑडियोमीटर से नापी जाती है। फीडोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? भूकंप को, वर्षा की, समुद्र की गहराई की, ध्वनि की तीव्रता को। तो फैदोमीटर किस काम का प्रयोग किया जाता है? आंसर सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई से। 62 है, थार्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, सी है तापमान को स्थिर रखना, डी है ताप को विद्युत से बढ़ाना। आंसर हो जाएगा 62 का सी, तापमान को स्थिर रखना, ये थार्मोस्टेट का काम होती। 63, व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को, विभवांतर को, प्रतिरोध का, विभव को। तो आंसर हो जाएगा सी, यह प्रतिरोध का मात्रक है। 64, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसे? आंसर को बी है वाटेजन घड़ियां का, सी है परमाणु घड़ियां का, डी है श्वेत वामन का। आंसर हो जाएगा 64 का सी। ठीक है, परमाणु घड़ियों को मापी जाती है। 65 है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बी है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डायनमो को प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ध्यान रखेंगे। तो देखिए, डायनमो जनरेटर में लगी रहती है, आपको यह पता होना चाहिए। तो वह क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साइंस से लिया गया है। ठीक है, 66 है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, कैसे बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल किस काम का, मतलब किस तरह का परिवर्तन लाता है? तो कहीं वह ऊर्जा में। आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, देखे होंगे। ठीक है, 67 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा करता है? डायनेमो, हीटर, मोटर, अब बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यह बैटरी परिवर्तन करता है। ठीक है, 68 है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह बेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 69 है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? गहराई मापने में, आर्द्रता मापने में, ताप क्रम नापने में, ऊंचाई नापने में। तो पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? आंसर सी हो जाएगा, ताप क्रम मापने में। 17 है कि
दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनराइडर, बैरोमीटर, बी है एनोमीटर, सी है थर्मामीटर, डी है हाइग्रोमीटर। 17 का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, एनराइडर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 71 है विद्युत धारा का मापन, ठीक है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर या वाटमीटर। तो विद्युत धारा का प्रयोग किससे नापी जाती है? 71 का आंसर बी, एमीटर का। 72 झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पेलीग्राफ या फेनोग्राफ। तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, पेलीग्राफ से नापी जाती है। निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति मापने का यंत्र है? सी है आइडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। डी है अमीटर, जो विद्युत शक्ति का मापक यंत्र है। 73 का आंसर डी हो जाएगा, अमीटर जो विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मिलान करना। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप के झटके को तीव्रता को रिकॉर्ड करना या पिक्नोमीटर द्वारा सिर्फ विकिरण को मापना। डी सी है पायरोमीटर द्वारा द्रव्य का घनत्व मापना। डी है पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप को मापना। आंसर हो जाएगा 74 का आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप के झटके को तीव्रता से नापना। 75 है कि फ्लाई रिकॉर्डर को तकनीक दृष्टि से क्या कहते हैं? तुंगत मापी, डार्क बॉक्स या ब्लाइंड बॉक्स। डी है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। देखिए जितने भी एरोप्लेन है ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे चीज़ें लगती है। जब वह क्रैश कर जाता है तो इसी ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कहाँ पे है, नहीं है, किस हालात में गिर गया। तो उससे सारा रिकॉर्ड रहता है ब्लैक बॉक्स में, ठीक है, क्या हुआ अंदर में, नहीं हुआ, ये सारा चीज़ें ब्लैक बॉक्स के अंदर रहता है। 76 है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स या काला बॉक्स। डी है ऊंचाई मापी यंत्र। तो उड़ान अभिलेखी का क्या तकनीकी मतलब है, इससे क्या मापी जाती है, क्या इसका काम है? आंसर हो जाएगा सी, काला बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है उड़ान अभिलेखी, ठीक है। 77 है वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमीटर, हाइड्रोमीटर या विडन वेन द्वारा। तो वायु की गति किससे नापी जाती है? 77 का आंसर हो जाएगा बी, एनोमीटर के द्वारा नापी जाती है। 78 है टोकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन, पृष्ठीय तनाव, अपरिक्षेपण शक्ति द्वारा। तो टैक्योमीटर किसके द्वारा नापी जाती है? 78 का आंसर हो जाएगा बी, घूर्णन गति के द्वारा नापी जाती है। 79 है सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, एमीटर को दाब से होगा या हाइग्रोमीटर को भार से, बैरोमीटर को धारा से, स्प्रिंग तुलना को सापेक्ष आर्द्रता से। तो किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है, ठीक है। 79 का जो कूट दिया हुआ है आपके सामने है, आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए बी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का जो है से वह 3 से मिलाया। किसे मिलाया? अमीटर जो है वह विद्युत धारा का है, पहले से भी आपको बताए थे, ठीक है। और बी का जो है वह 4 से मिला दिया है। हाइग्रोमीटर जो है वह सापेक्ष आर्द्रता का मापन करता है। और सी जो है वह 1 से मिला दिया है, ठीक है, इसका बैरोमीटर दाब का है। स्प्रिंग तुलना तो जो बच गया है उसी से हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलान भी करना है। यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। 80 है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। रिएक्टर स्केल किससे नापी जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल, केल्विन और मिलीबार। एक तरफ दिया हुआ दाब, परमताप, भूकंपीय तीव्रता और हवा की गति को। 80 का आंसर हो जाएगा ये, देख लीजिए ये हो जाएगा। ए को 3 से रिएक्टर स्केल को मापी जाती है, किसे? तो भूकंपीय ताप को नापी जाती है, ठीक है। बी का 4 से है, ब्यूफोर्ट को सीधा हवा की गति से मापी जाती है। और सी का 2 से है, ये है परम ताप को। और डी का 1 से मिलीबार को दाब का यंत्र है। इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन इसी टाइप के आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।